नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करते हैं भारत की एक पराजय हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। नरेंद्र मोदी की रणनीति धरी की धरी रह गई। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जिसका डंका भारत पीटता है, उस विदेश नीति को कल हार का सामना करना पड़ा, तब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी को रोकने वाली जो समिति है, आतंकरोधी समिति जो है, एंटी टेररिज्म कमिटी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है, उसका उपाध्यक्ष बनने से नहीं रोक पाया भारत। ये भारत की एक पराजय रही। और वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 सदस्य हैं, उन 15 सदस्य में 5 के पास वीटो है, पता है आपको। और ये पांचों के पांचों में से 4 सदस्य ऐसे हैं जो माने जाते हैं कि भारत के दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उसकी पटरी बैठती है। उसमें अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, रसिया का व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस है, ठीक है। तो ये सभी के सभी लोगों ने कल नरेंद्र मोदी को एक तरह से धोखा दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को उस कमिटी, ये तो उपाध्यक्ष की बात मैंने की कि आतंकवादी रोधी जो समिति है, आतंकवाद विरोधी समिति है, जिसका काम ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एंटी टेररिस्ट कमिटी है, उसका काम ही है कि सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई करनी है उसके लिए सजेशन देना। अब बताइए, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई करनी है उसकी सजेशन देगी। ये केवल भारत की हार है, ये पूरे दुनिया की भी हार है, विश्व की हार है कि जो देश आतंकवाद को जन्म देने वाला है, आतंकवाद की फैक्ट्री कहलाता है, जिस देश के अभी 1 महीना पहले उसके 9 आतंकवादी टेरर कैंप पर को नेस्तनाबूद कर दिया गया भारत के द्वारा, उसी पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका उपाध्यक्ष बनाना हास्यास्पद तो है ही, साथ ही भारत की सरकार के लिए एक कहीं ना कहीं एक आत्मनिरीक्षण का भी समय है कि कहां भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार विदेश नीति के मामले में कमजोर पड़ रही है। कहां पर जो डंका पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का बज रहा था, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, क्यों ऐसा हो रहा है जब तीसरे कार्यकाल में लगातार जो है मुखी खानी पड़ रही है भारत सरकार की रणनीति को। तो ये एक विचारणीय विषय। दूसरा, इससे भी बड़ा धमाका किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, मतलब जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसने एक और धमाका किया। आपको पता है 1988 से एक कमिटी है वहां काम करती है जो कि तालिबान प्रतिबंध कमिटी कहलाती है। उसे 1988 कमिटी किसके नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब अफगानिस्तान में प्रतिबंध जो लगा हुआ है उस पर किस प्रकार की कार्रवाइयां करनी है, इसके लिए भी सदस्य देशों को ये कमिटी जो है सलाह देती है कि किस प्रकार से आतंकवादियों के अकाउंट्स को फ्रीज करना है, किस प्रकार से वो आतंकी संगठनों की संपत्ति को जब्त करना है, आतंकी सूची में शामिल व्यक्ति की यात्रा पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। और आतंकी संगठनों को या उनको समर्थन देने वाले लोगों को हथियार बेचने पर या हथियार खरीदने पर किस प्रकार से रोक लगाना है, इसकी जो कमिटी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया है। मतलब चोर के हाथ में ताला की चाबी दे दी गई है यार कि जाओ ट्रेजरी से जितना माल निकालना है माल निकाल लो। आप अनुमान लगा लीजिए कि दुनिया किस रास्ते पर चल रही है। आतंकवादियों के जन्मदाता, आतंकवादियों को सबसे ज्यादा जिस देश से दुनिया में मदद मिलती है, उसी देश को तालिबान पर जो प्रतिबंध कमेटी है, उस प्रतिबंध कमेटी का पाकिस्तान को जो है अध्यक्ष बना देना, जिसको कहा जाता है कि तालिबान को जन्म देने में सबसे बड़ी भूमिका, अगर संरक्षण देने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो पाकिस्तान की रही। हाँ, ठीक है कि अभी वर्तमान में तालिबान के साथ संबंध खराब हो गया है पाकिस्तान का। वैसे चीन की मदद से पाकिस्तान तालिबान के साथ संबंध सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मैंने पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो है चीन की सहयोग से बैठक हुई है। चीन लगातार लगा हुआ है।
संबंध को सही करने में। अब बताइए कि अब अगर तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष पाकिस्तान है तो वो तालिबान पर क्या कार्रवाई करेगा, किस प्रकार का सलाह देगा, किस प्रकार हथियार बेचने और खरीदने पर की निगरानी करेगा पाकिस्तान। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ना है, और दूसरा भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि भारत की विदेश नीति फेल कर गई। नरेंद्र मोदी के विपक्षी भी नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले ये मानते थे कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर कहीं कोई सवाल नहीं उठ सकता। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में, कूटनीति में भारत का कद बढ़ा था, लेकिन ये तीसरा कार्यकाल में तो, और उसमें भी ये ट्रंप के दोबारा जीत कर आने के बाद कहीं ना कहीं भारत के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे, ट्रंप के दोबारा जीत कर आने से भारत की सरकार की विदेश नीति के मामलों में कहीं ना कहीं भारत के लिए लाभ की स्थिति होगी। ये तो उल्टा खोपड़ी का निकला। तो अगर हम गौर से देखें तो आज दुनिया में अधिकतर समस्याओं का जनक बनकर ट्रंप उभर रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि दुनिया में किसी ने भी ट्रंप के इस इतना विनाशकारी होने का अनुमान नहीं लगा पाया था। भारत भी नहीं लगा पाया था, नरेंद्र मोदी भी। अमेरिका से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, ट्रंप का प्रोग्राम कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, और ट्रंप भी हाउडी मोदी कर रहा था। लेकिन ये तो भारत के लिए एक तरह से विपदा के रूप में भारत के समक्ष है। अब दोनों कमिटियों का जहां तक बात है, मैंने बताया, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इतनी बार रिपीट करना पड़ रहा है, मैं अनुमान लगाइए आपकी तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आपको? ये दुनिया पूरे विश्व पर वज्रपात है। ओसामा बिन लादेन मारा जाता है अहमदाबाद में, भारत ने अभी 9 टेरर कैंप्स को वहां पर नेस्तनाबूद किया, पाकिस्तान में किया। अमेरिका में जो हमला हुआ था, 9/11 हुआ अमेरिका में, उस 9/11 में अधिकतर जो अपराधी थे वो सबके सब पाकिस्तानी थे भाई। डेविड हेडली से लेकर जो कि आतंकवाद का जनक है, उसी के हाथ में आतंकवाद की पहरेदारी सौंप दी गई है, और वो भी 1 साल के लिए। वैसे भी इस हर कमेटी का कार्यकाल 1 साल का होता है। तो ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। पाकिस्तान निश्चित रूप से इस जो पाकिस्तान चुना गया है इन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, इसका परिणाम जो है पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं विनाशकारी होने की संभावना है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने की संभावना है तो वो है भारत। भारत ने बहुत कुछ खोया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के भी आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। क्या ऐसा भी तो नहीं है कि चूंकि भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान पर हमला किया तो दुनिया की जितनी भी महाशक्ति थी उनको लगा कि भाई भारत ऐसा कैसे कर सकता है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ इस प्रकार के मैंने एक अपनी पहचान बना लिया पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दे तो भारत तो एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। तो जितनी भी महाशक्तियां हैं क्या वो भारत के खिलाफ एकजुट हो गई हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। 2-3 सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।